नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब मैं हूं अमरीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल सीजन इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, अगर आपने ये मेरा वीडियो नहीं देखा है साइकोलॉजी बिहाइंड स्टॉक मार्केट तो इसे ज़रूर देखिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट, हम ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच में क्या कोरिलेशन है और एक हम तीनों के काम करने का तरीका कहीं ना कहीं एक जैसा है। बहरहाल ये निफ्टी का डेली एनालिसिस वाला वीडियो है जो काफ़ी दिनों से मैं बना नहीं पा रहा था कुछ कारणों की वजह से। कोशिश करूंगा मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन आकर के इस वीडियो को ज़रूर बनाऊं और एक अपना व्यू आपके साथ शेयर करूं दोस्तों। रिकमेंडेशन नहीं, एक व्यू शेयर करूं। आइए दोस्तों, निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूं मैं आपको। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट। इस चार्ट को एनालाइज करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैं बार बार इस बात को करता हूं कि जो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो है सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जो भी आज ये वीडियो देख रहा है उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कुछ मेंढक थे, उनके बीच में कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये कहानी या इससे मिलती जुलती कहानी सुन भी रखी हो। उनके बीच में कंपटीशन हुआ कि एक पहाड़ी पे चढ़ना है। अब सब लोग, जितने भी मेंढक थे या जितने भी लोग थे वहाँ पे, वो ये कह रहे थे कि इस पहाड़ी को चढ़ना असंभव है, इसको कोई आज तक किसी मेंढक ने इस पहाड़ी को चढ़ा नहीं है, इसको पार नहीं किया है। और जब ये कंपटीशन चालू हुआ तो उसमें से एक मेंढक जो जीत गया वो पहाड़ी चढ़ गया, बाकी कोई भी मेंढक उस पहाड़ी को चढ़ नहीं पाया। तो जब उससे ये पूछा गया कि आपने ये काम कैसे किया, आपने इस पहाड़ी को कैसे चढ़ा, तो दोस्तों उस समय सबको पता चला कि वो मेंढक सुन नहीं सकता था। दोस्तों, वो मेंढक बहरा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने लोगों ने उसको डिस्करेजमेंट किया या जितने लोगों ने ये उसको बताया या जितने लोगों ने यहाँ वहाँ डिस्कशन किया कि ये पहाड़ी पे कभी कोई चढ़ा नहीं है या चढ़ नहीं सकता है या बहुत डिफिकल्ट है, ये उस मेंढक ने सुना ही नहीं। तो उसका आत्मविश्वास, आत्मबल कम नहीं हुआ और वो उस पहाड़ी को चढ़ गया। तो ऐसे ही अगर आप दोस्तों देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, और या जितने भी एनालिस्ट हैं या जितने भी न्यूज़ फ्लोज हैं या जितने भी हमको ग्लोबल और डोमेस्टिक क्लूज आते हैं, अगर आप इन सबको छोड़ देंगे देखना, या आपके भी मन से कोई बातें निकलती होंगी कि यार अभी फंडामेंटल खराब है, इस समय हमें बाय नहीं करना चाहिए, या कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक हो, आप अपने मन की भी सुनना छोड़ देंगे और अगर चार्ट की सुनेंगे दोस्तों तो आपके ट्रेड में एक एज आ जाएगी। यही बात मैंने अपने पहले वीडियो में बताई थी कि मैंने उस समय भी बोला था, वो बहुत ही एक बच्चों वाली बात है या बहुत ही लेमन टर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स चल रहा है तो कारण मत ढूंढिए दोस्तों कि वो क्यों चल रहा है, क्योंकि कारण बाद में जाके डिस्कवर हो ही जाएगा कि वो क्यों चल रहा था या क्यों गिर रहा था। आप उस रैली को एंजॉय करिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। अगर हम आज इस निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट को देखते हुए मुझे कहीं से भी कोई भी बेरिशनेस नहीं नजर आ रही है इस चार्ट पे। एक ये राइजिंग वेज जो बन रहा है, ये पैटर्न जो एक पैटर्न होता है इसको हम जरूर बेरिश पैटर्न बोलते हैं। इस पैटर्न के अब लेकिन ये पैटर्न जब बना तो ये यहां से भी गिर सकती थी निफ्टी, ये पैटर्न जब बना यहां से भी गिर सकती थी, और ये पैटर्न जब बना है तो यहां से भी गिर सकती है। हाँ, ये रेंज नैरो होती जा रही है तो पॉसिबिलिटी हम कहेंगे कि गिरने की बढ़ती जाती है। लेकिन उसको छोड़ के अगर हम किसी भी चीज को देखें तो मुझे ये चार्ट कहीं से भी बेरिश नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। उसका कारण भी बता रहा हूं, और ये वी शेप रिकवरी ही है। वी शेप रिकवरी का मतलब नहीं है कि जितने इंटेंसिटी से गिरा था उतने ही इंटेंसिटी से ये बढ़ जाएगा। एक्चुअली ये जो रिकवरी है ये भी वी शेप रिकवरी है, और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं अपने एनालिसिस के कि मैं आगे आने वाले 1-2 दिन का व्यू दे सकता हूं, बहुत लॉन्ग टर्म व्यू नहीं देता हूं, क्योंकि मेरे लिए लॉन्ग टर्म भी 1-1.5 महीना होता है। ये मैं आपको हमेशा समझाता हूं। मैं क्यों लॉन्ग टर्म व्यू नहीं देता हूं उसका भी कारण मैं आज आपको बताता हूं, और ना मैं लॉन्ग टर्म व्यू खुद पे अप्लाई करता हूं। अब हम इतने समय से बोल रहे हैं दोस्तों, 3 महीने से, कि निफ्टी गिरेगी गिरेगी गिरेगी, फंडामेंटल्स खराब है। मैंने भी आपको बोला कि कहीं ना कहीं निफ्टी गिरेगी, लेकिन ये परेशान करके गिरेगी, ये सबको बिठा देगी अपने बस में और उसके बाद गिरेगी। अब दोस्तों, जो मैं साइकोलॉजिकली इस समय 2 चीज़ें हैं। एक तो चार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, वो मैं आपको कुछ पलों बाद बताता हूँ। आज मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरे मन में है,
आपको मानना है तो इसे मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह से सिनेरियो को देखने का तरीका है। अब जब कोरोना का इतना ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं ग्लोबली भी या हमारे यहाँ भी, उसके बाद भी निफ्टी कहीं नहीं रुक रही है। हमें ये पता चल रहा है कि फंडामेंटल सब कुछ वीक है इकोनॉमी के, वर्ल्ड इकोनॉमी के, ग्लोबल इकोनॉमी के और इंडियन इकोनॉमी के, उसके बाद भी बढ़ता चला जा रहा है निफ्टी। ऑटो सेक्टर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से दौड़ लगा रहा है, जबकि हमें कहा जा रहा था कि ऑटो की सेल्स बहुत ख़राब है, लॉकडाउन में कुछ व्हीकल्स बिके नहीं है। तो ये इर्रेशनल, हमेशा स्टॉक मार्केट दोस्तों रैशनल नहीं बिहेव करेगी। अगर रैशनल बिहेव करेगी तो सारे लोग पैसा बना लेंगे। जब सारे लोग पैसा बना लेंगे तो बड़े इन्वेस्टर या जो देश दुनिया इसमें इन्वेस्ट करता है उनका कोई फायदा नहीं होगा अगर रिटेलर पैसा बनाने का। तो ये हमेशा इर्रेशनल ही बिहेव करती है स्टॉक मार्केट। और जो लोग कह रहे हैं कि कुछ 5-10 स्टॉक ने निफ्टी में रैली लाई है, उनके लिए मैंने आपको एक पुराना स्टॉक वीडियो जो मैंने 2-3 वीडियो पहले बनाया था, वहां भी मैंने आपको सारे चार्ट खोल के दिखाए थे निफ्टी 50 के, और आपसे ये प्रश्न पूछा था कि बताइए ये कौन से 5-7 स्टॉक हैं जो दिखा रहे थे। ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक ने अपने डाउन से रिकवरी अच्छी दिखाई है और सबने पार्टिसिपेट किया है। अब कुछ स्टॉक ज्यादा और कुछ स्टॉक कम तो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये बात बोलना कि निफ्टी सिर्फ 5 स्टॉक्स की वजह से चल रहा है, 3-4-5, ये बिल्कुल सरासर गलत है और मैं इस बात को नहीं मानता। अब हम थोड़ा सा साइकोलॉजी पॉइंट पे आ जाते हैं। साइकोलॉजिकली जो इस समय मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है, अब हम कोरोना के समय में या कोविड-19 के समय में ये सोच के बैठे हैं कि जिस दिन इसकी वैक्सीन बनेगी उस दिन निफ्टी को रिकवरी करना चाहिए, उस दिन वहां से रिकवरी करके निफ्टी को दौड़ लगाना चाहिए। लेकिन ये तो एक्चुअली अपने लो से ऑलमोस्ट अपने हाई के पास आ गया है दोस्तों, जबकि अभी कोई भी वैक्सीन का आता पता नहीं है। कंडीशंस दिनों दिन खराब हो रही है और केसेस बढ़ रहे हैं। अब मैं आगे की जो सोच रहा हूं वो ये सोच रहा हूं कि जब इस वैक्सीन ये आ जाएगी उस दिन निफ्टी गिरेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है दोस्तों, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक इर्रेशनल बिहेवियर की बात करूं तो मार्केट को चढ़ाया जा रहा है क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन शायद इसमें इस समय ना भी हो रहा हो या कोई कुछ कमा नहीं पा रहा है। अगर आप आसपास लोगों से पूछेंगे, अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे कि क्या आपने इस रैली में पार्टिसिपेट किया या इसमें से कुछ कमा पाए, तो मेरे हिसाब से जो नए इन्वेस्टर हैं जिनके लिए स्टॉक मार्केट ही नया है, ये हो सकता है बोल दें कि हाँ हमने कमा लिया है, क्योंकि वो आए स्टॉक मार्केट में इस समय थे, तो जब आए हैं तो वो चार्ट देख के काम नहीं कर रहे, उनको तो पैसा डालना था इसलिए आए हैं, तो उन्होंने तो पैसा डाल दिया बिना कुछ सोचे समझे और उनका पैसा बढ़ भी गया। लेकिन जो एक स्टॉक मार्केट में पुराने हैं या काम कर रहे हैं कुछ समय से, इनएक्सपीरियंस्ड में बोल रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे तो उनने भी कमा लिया होगा, लेकिन जो मैं इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जो कुछ हल्का फुल्का 2-4 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्होंने पैसा नहीं कमाया होगा दोस्तों। अब वो क्या होप लेके बैठे हैं कि जिस दिन दवाई आएगी उस दिन मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा इस मार्केट में, क्योंकि वहां से निफ्टी भागेगा। और मेरा ये मानना है दोस्तों, साइकोलॉजिकली जो मार्केट की साइकोलॉजिकली होती है, जब ये दवाई बन जाएगी दोस्तों वहां से स्टॉक गिरेगा और जितने लोगों ने, जो भी बड़े हाथों ने इसको एक्यूमुलेट किया होगा, तब वो माल छोड़ देंगे और उस माल को खरीदने वाला कोई तो होना चाहिए, तो वो रिटेल इन्वेस्टर उस समय फिर बलि का बकरा बनेंगे। ये मेरी साइकोलॉजी है। चलिए, अब ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो गया। अब हम चार्ट के बेसिस पे कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ये जो आपको दिख रहा है ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है और इस समय ये 78% के आसपास हमको एक रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी क्रूशल जोन लग रहा है मुझे। अगर आप देखेंगे, मैं ये वीकली चार्ट पे है तो डेली चार्ट, लेकिन अगर मैं वीकली फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो इसका जो लेवल आ रहा है वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस 78% का आ रहा है, 11,300 के 80। और अगर मैं डेली चार्ट पे ड्रॉ कर लूँ इसको, तो ये रेजिस्टेंस जो 3-4-5 दिन से लास्ट वीक हमारा निफ्टी ले रहा था, वो 11,265 के आसपास ये वो था। तो दोस्तों ये दोनों ही लेवल क्रूशल हैं। अब कल एक्सपायरी भी है, तो हमको ये देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, और 1-2 दिन के बाद ही मेरे हिसाब से कोई क्लियर पिक्चर निकल करके आएगी कि हम ऊपर जाने वाले हैं या नीचे जाने वाले हैं। लेकिन चार्ट के बेसिस पे एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, चाहे एक्सपोनेंशियल चाहे कुछ लोग सिंपल एवरेज भी देखते हैं,
उसके ऊपर जब कोई स्टॉक या इंडेक्स होता है तब हम कहते हैं कि वो एक बुलिश जोन में है। और ये जो 20, ये जो हल्की सी एक लाइट लाइन दिख रही होगी आपको, मैं इसका कलर बदलता हूं दोस्तों आपको। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, और ये जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। तो ये दोनों अगर आप देखेंगे तो ये क्रॉसओवर भी हुआ है 200 पीरियड से, 20 पीरियड ने नीचे से काट के ऊपर की तरफ निकला है, तो इस क्रॉसओवर को भी हम बुलिश क्रॉसओवर बोल सकते हैं। और निफ्टी टोटल जो प्राइस है निफ्टी का वो 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो ये दूसरा इंडिकेशन है कि निफ्टी एक बुलिश जोन में है। अब देखिए दोस्तों, ये टिपिकल पैटर्न होता है। आप ये देखेंगे ये एक बार ऊपर निकला 200 पीरियड के एवरेज के, फिर ये टेस्ट करने आया 200 पीरियड के एवरेज को। देखिए बिल्कुल ये टेस्टिंग का लेवल जो था इसका 200 पीरियड का, और जो फिबोनाची का लेवल था रिट्रेसमेंट का 61% वाला, ये मैच कर रहे थे। इसने यहीं से बाउंस लेके ऊपर की तरफ गया है। अभी चार्ट के हिसाब से इसमें कोई भी बेरिशनेस नहीं दिख रही है। मैं आपको वीकली चार्ट पे भी ले चलता हूं। अगर आप वीकली चार्ट भी देखेंगे इसका तो देखिए दोस्तों, ये वीकली चार्ट में भी ये जो कैंडल्स लगातार बनती गई हैं ये सारी कैंडल्स बुलिश ही हैं, इसमें से कोई भी कैंडल बेरिश नहीं है। ये एक कैंडल को आप हल्का सा बेरिश मान सकते थे, लेकिन उसके बाद ये निफ्टी गिरा, जो धोखा दिया निफ्टी ने, नीचे गिर रहा हूँ ये बताया, और उसके बाद फिर वो ऊपर चला गया वीक की क्लोजिंग पे। उसके बाद ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल बनी बुलिश, और अभी ये मिड वीक है। ये जो कैंडल आपको दिख रही है इसलिए आपको दोजी सॉर्ट ऑफ दिख रही होगी, लेकिन हमको इस वीक के क्लोज का इंतजार करना पड़ेगा और ये कैंडल कैसी बन रही है ये देखना पड़ेगा। तो वीकली चार्ट्स पे भी कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जिसको हम बेरिश कैंडल बोल पाए। इस कैंडल को छोड़ के जो लास्ट बन रही है ये अभी वीक चल रहा है, इसलिए एक दोजी दिख रही है, कंफ्यूज कैंडल दिख रही है। इसको हम एंड में देखेंगे, वीक के एंड में ये कैंडल कैसी होती है। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे मुझे इमीडिएटली थोड़ा सा बेरिश साइड दिख रहा है, क्योंकि पुट साइड पे 11,200 पे, 11,150 पे, 11,100 पे पुट की अनवाइंडिंग हुई है, जो एक बेरिशनेस को दर्शाता है। और अगर मैं ऊपर देखूं तो 11,250, 11,300 और 11,350 पे काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है। तो ये इमीडिएट एक कल के ट्रेड के लिए आपको बेरिश संकेत दे रही है ऑप्शन चेन दोस्तों। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं। तो बैंक निफ्टी में तो दोस्तों हमने करीब पूरे जून से लेकर के हम जुलाई के एंड तक आ गए हैं। हमने जो एक ये रेजिस्टेंस, मतलब 2 महीने से हमारा ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत अच्छे से फॉलो किया है। ये आज का लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, ये हम 2 महीने से इस रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें आपको एक पैटर्न देखने मिलेगा दोस्तों। ये ये आर्ली चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये पैटर्न है, ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। लगभग ये ट्रेंड लाइन को ये जून मंथ से रिस्पेक्ट करते हुए आया है, और अभी भी इसने यहाँ पे एक बाउंस लिया था, एक बाउंस यहाँ पे लिया था इस ट्रेंड लाइन से। जब ये यहाँ पे था तब मैंने आपको बोला था दोस्तों, अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है तब हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन ये इसको रिस्पेक्ट करके ये फिर ऊपर चला गया। अब ये एक असेंडिंग ट्राइंगल बना रहा है दोस्तों आर्ली चार्ट पे। असेंडिंग ट्राइंगल का मतलब होता है, मोस्टली असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है दोस्तों। मतलब ये एक बुलिश पैटर्न है, हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो आपको मैंने ये बता दिया है कि ये 2 लेवल्स थे 21,600 और 22,600 के, जिसको अच्छे से ये कंसोलिडेट कर रहा है एक्चुअली 1-2 महीने से। अब ये एक, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। अब इसके बॉक्स के बाहर जब ये निकलेगा तब इसमें एक क्लियर पिक्चर बनेगी दोस्तों कि इसका ट्रेंड क्या है। अब मैं कुछ स्टॉक्स आपको बता देता हूँ जो कल नहीं कूद के ट्रेड करना है। इसको मैं इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इस चैनल पे। मैं सिर्फ आपको कुछ स्टॉक्स अपना जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ या जिन पे मेरी निगाहें हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। वो स्टॉक्स उसको आप दे सकते हैं, उसमें आप तेजी या मंदी की पोजीशन अपने हिसाब से ले सकते हैं।
देखिए दोस्तों, ये है यूपीएल का चार्ट। अब इसमें मैं आपको एक प्राइस एक्शन बताऊं अगर, तो ये इसने एक ये नीचे की तरफ आया, ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया, वहां से नीचे आया, फिर उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, तो ये ट्रेंड लाइन बन गई। और ये फिर ऊपर की तरफ उसी जगह पे आके रेजिस्टेंस लिया। अब ये नीचे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके ऊपर गया है। इस लेवल को अगर ये 466 470 के आसपास का लेवल है, यूपीएल का चार्ट है, डेली चार्ट है, इस लेवल को तोड़ के अगर ऊपर निकलता है, ये भी एक असेंडिंग ट्राइंगल बना रहा है, जो कि फिर मैं बता रहा हूँ ये एक बुलिश पैटर्न होता है। ये अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल गया तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये फोर्थ अटेम्प्ट करेगा इसको तोड़ने का। तो फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से इसको ये तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। वॉल्यूम भी हम देख रहे हैं 2 दिन से काफ़ी अच्छा है। और ये जो ऊपर का वॉल्यूम बनता है, जब मतलब ऊपर ग्रीन कैंडल्स बनती है, तो ये ग्रीन कैंडल्स में वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। ये मेरा देखने का तरीका है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही ही होऊंगा या आप मेरे हिसाब से कोई ट्रेड बनाइए। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, वॉल्यूम को हमें कैसे देखना है। तो इसमें मैंने इस एग्जाम्पल के साथ आपको ये बताया है कि इस चार्ट को आप किस तरीके से देख सकते हैं। आपका कोई और नजरिया भी हो सकता है इस चार्ट को देखने का, तो आप उसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। सेकंड में ये एल का चार्ट है। ये एल के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये एक बॉक्स बना हुआ है, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। ये काफ़ी दिनों से 2 महीने से इस बॉक्स के अंदर काम कर रहा है दोस्तों। तो इसको भी आप देख सकते हो कि ये बॉक्स से अंदर आता है या बाहर जाता है, जब मतलब सॉरी नीचे की तरफ बाहर जाता है या ऊपर की तरफ बाहर जाता है, इसको भी आप देख के ट्रेड ले सकते हैं। ये एल का चार्ट है दोस्तों। मैं इस पर नज़र रखा हुआ हूँ क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो लॉन्ग टर्म में मैं इस कंपनी के लिए काफ़ी बुलिश हूँ। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये कोटक महिंद्रा का चार्ट है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक का। अब आप देखोगे तो इसमें भी एक्चुअली ये एक असेंडिंग पैटर्न बना हुआ है। ये आप देखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, एक असेंडिंग ट्रायंगल है। उसके बाद ये अगर आप देखेंगे तो ये 200 पीरियड की मूविंग एवरेज, इसको मैं अलग कर देता हूँ अभी के लिए। ये 200 पीरियड की मूविंग एवरेज है। इस पे रेजिस्टेंस इसने 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, ये रेजिस्टेंस ले रहा। हो सकता है अब ये इसको तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाए दोस्तों। और अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये कंसोलिडेट हो रहा है कहीं अपने 20 पीरियड की मूविंग एवरेज के आसपास। अब एक ये डेली चार्ट ही है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का। अब मैं आपको मारुति के चार्ट पे ले जाता हूँ। ये बहुत सारे लोगों का बहुत फेवरेट शेयर होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये 20 पीरियड की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। और पैटर्न फिर वही एक असेंडिंग ट्रायंगल वाला पैटर्न बन रहा है। 200 पीरियड की मूविंग एवरेज को इसने अभी अभी काट के ऊपर गया था कुछ दिन पहले, फिर नीचे आया, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ जाने लग गया दोस्तों। और इसने मतलब ये अब हम कह सकते हैं कि इसने एक टेस्ट करके ये ऊपर की तरफ चला गया है और एक बुलिश जोन में एंटर कर लिया है। क्योंकि 200 पीरियड की मूविंग एवरेज जो होती है वो अगर उसके ऊपर कोई स्टॉक होता है तो उसको हम बुलिश बोलते हैं, उसके नीचे होता है तो बेरिश बोलते हैं। तो आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। अब इस स्टॉक में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा। इसके एग्जाम्पल से बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कि मार्केट में एक ही चार्ट को कुछ लोग सेल क्यों करते हैं और कुछ लोग बाय क्यों करते हैं। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है दोस्तों इसने। ये अगर आप देखोगे तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है जो अगेन एक बुलिश पैटर्न होता है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि इसको तोड़ के ये 6300 या 250 के लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाए। एक ये है जिससे देखने का नजरिया, जिससे लोगों को ये बुलिश लग रहा होगा। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा है, नीचे वाली सपोर्ट ले लेके हर बार ऊपर आ रहा है। सेम ये 20 पीरियड की मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लेके आ रहा है बार बार ऊपर की तरफ। तो ये एक बुलिश ट्रेड दिख रहा है लोगों को। 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है इस समय, तो भी एक ये बुलिशनेस दिखा रहा है। अब दोस्तों दूसरा एक पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न, जो इस समय निफ्टी बना रहा है। तो कुछ लोगों को इसमें ये राइजिंग वेज पैटर्न भी दिख सकता है दोस्तों। ये देखिए, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। ये देखिए दोस्तों,
ये ऐसा पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं हम इसमें, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इस अपर ट्रेंड लाइन पे लेके गिर सकता है, ये भी हमें दिख रहा है। और अगर कायदे से अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो इसने कल काम किया है, ये एक्चुअली इस पैटर्न के ऊपर वाली लाइन पे टच होके टच हुआ, रुका, होल्ड किया, और आज इससे लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा। यही पैटर्न को देख के इसमें एक बियरिश ट्रेड आज बनाया होगा। तो हमने ये देखा कि यही चार्ट हमको बुलिश कैसे दिख रहा था और यही चार्ट हमको बेरिश कैसे दिख रहा है। अब एक और मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, जिससे ये लोगों को ये चार्ट बेरिश दिख रहा होगा। ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है दोस्तों 6200 के आसपास। ये जो पहले इसने यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया था ऊपर से गिरते समय, फिर ऊपर गया था, फिर गिर करके सपोर्ट लिया था। तो इस लेवल पे ही है ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ आके टकराएगा, रेजिस्टेंस लेगा और गिर जाएगा। तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि एक ही समय पे कुछ लोगों को वो चार्ट बुलिश क्यों लगता है और कुछ लोगों को वो चार्ट बेरिश क्यों लगता है। ये एक लर्निंग वीडियो है दोस्तों, इससे आप आगे चार्ट को देखने का तरीका, साइकोलॉजी को देख कैसे हम मार्केट में काम करेगी वो भी आपको पता चलेगा। और काफ़ी कुछ मैंने आज आपको साइकोलॉजिकली और चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से समझाने की कोशिश करी। तो मैंने आपको 4 चार्ट दिखाए दोस्तों, एक मारुति का, एक कोटक बैंक का, एक L&T का और एक UPL का। भविष्य में आप इस पे नज़र रख सकते हैं। मैं आपको इसमें कुछ भी बोल नहीं रहा हूं कि मैं बेरिश हूं या मैं बुलिश हूं इन चारों ही स्टॉक्स पे। आपको मैंने चार्ट को देखने का तरीका सिखाया, चार्ट को आपको कैसे देखना है ये सिखाया। अब आपको जिस भी ढंग से वो चार्ट दिख रहा होगा उसको आप दूसरे NSE के डेटा के साथ भी कंपेयर करिए, कैंडल स्टिक के बेसिस पे भी कंपेयर करिए, आप उसको चार्ट पैटर्न्स के भी बेसिस पे कंपेयर करिए, मूविंग एवरेज के पैटर्न्स पे भी कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों एक ही चार्ट को देखने की। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप अपना नीश बनाइए। मैं जैसे कि आपको बार बार कहता हूं, मेरे या किसी और के बोलने से आपके इस मार्केट में पैसे नहीं बनेंगे। अब आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें मेरे चैनल पे, आप कोई वीडियो मिस ना करें। और शेयर मार्केट के दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आपके लाइक और शेयर से दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता है, मेरा और अच्छे वीडियोस बनाने का या और नॉलेजेबल कंटेंट आप तक लाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता है। बाकी शेयर और लाइक का इतना ही बस रोल है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर करिए। कुछ बुरा भी लगा हो मेरी वीडियो में तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप मेरे वीडियोस को। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे आने वाले समय में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।